हेलो गाइस, बैंक निफ्टी डेली चार्ट एनालाइज में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी में पिछली क्लोजिंग 755 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है। निफ्टी बैंक में कंटिन्यू में कह रहा था कि निफ्टी बैंक कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ पे एक बार अगर इसको डेली चार्ट में लगाओगे, सॉरी वीकली चार्ट में लगाओगे ना, तो वीकली चार्ट में देखो यहाँ पे एक लेवल था 52 जैसे इसको ऊपर निकालता है निफ्टी बैंक, कंटिन्यू ऐसी वन वे मूवमेंट शायद यहाँ पे निफ्टी बैंक में दिखाई देने में मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार वीकली चार्ट एनालाइज करते हैं। वीकली चार्ट पर अगर हम इसको देखेंगे ना, तो निफ्टी बैंक कंटिन्यू यहाँ पे देखो एक बार क्या करा निफ्टी बैंक, जब वो ट्रेड करा ना, ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा निफ्टी बैंक यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा। जैसे निफ्टी बैंक ने यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव होने के बाद कंटिन्यू यहाँ पे नेक वो लिया था, यानी कि दो प्रकार की यहाँ पे एक एम टाइप कैंडल बनाई थी। जैसे इसको ऊपर निकाला तो यहाँ पे क्या थोड़ा यहाँ पे डाउन ट्रेंड था। जैसे इसको थोड़ा नीचे नीचे आने पर कंटिन्यू इसको ऊपर की तरफ निकालता है, ऊपर निकालने कंटिन्यू यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू आई की तरफ ट्रेड कर रहा है। अब देखिए ना निफ्टी बैंक में क्या है, अब निफ्टी बैंक को अगर यहाँ पे हाई पर ट्रेड कर रहा है, अभी भी हम निफ्टी बैंक को थोड़ा बुलिश मान रहे हैं। क्यों नेगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे देखें ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, और जो हम यहाँ पे इसको बाइंग के लिए ही देखेंगे। अभी सेलिंग के लिए क्यों नहीं देखें? सेलिंग के लिए जब तक यानी कि जो कैंडल या वीक को क्लोज हुआ है ना, जब तक यानी कि 50% इसके नीचे नहीं आगे क्लोज होता है, थोड़ा यहाँ पर बाहर कंट्रोल में रहेगा हमेशा के लिए, यानी कि इसके बुले कंट्रोल में रहेगा यहाँ पे ज़्यादातर प्राइस। या तो निफ्टी बैंक यहाँ पर ये कर सके, यहाँ पर थोड़ा बहुत पहुँच कर चाहिए 2 वीक, फिर कंटिन्यू उसको ऊपर तक निकाला, ठीक है ना। आपको कुछ टाइम बताने के बाद या कंटिन्यू इसी फ्लो में थोड़ा ऊपर के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते। देखो कंटिन्यू करिए, यहाँ पे देख जब भी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड होता ना, देखो यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा था। ऑल टाइम हाई पर देखिए कंटिन्यू यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था। देखिए यहाँ पे इसी तरह 3 दिन यहाँ कंटिन्यू आई, यहाँ पे इसी पूरा चल रहा। तो इसी फ्लो में नीचे नहीं आया, देखिए ना यहाँ पर पोज कर पोज लिया जाए तो पोज ले होगा यो या तो यहाँ पे पोज ले सकता है निफ्टी बैंक, ठीक है ना। पोज लेने के बाद या थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ टाइम बताओ, टाइम बताने के बाद देख जैसे ऑल टाइम हाई पे गया था ना एक बार, यहाँ पर पिछली बार की सिनारियो में देखेंगे ना, देखो यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे गया था। यहाँ पर जाने के बाद कंटिन्यू हाई पे जाने के बाद देखिए छोटा यहाँ पर ओपन हुआ था ऊपर, लेकिन थोड़ा क्लोजिंग नीचे हुई थी। गैप अप ओपन हुआ, क्लोजिंग थोड़ी नीचे हुई। तो अभी तो ये थोड़ा बुलिश ही है। नेक्स्ट वीक शायद यहाँ पे किस प्रकार की कैंडल भी शायद यहाँ पर हमने दिखाई दे सकती है इस प्रकार की, यानी कि एक थोड़ी शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल, यानी कि आय जरूर लगा सके कंटिन्यू। उसके बाद हमें 3 दिन आय लगाओ यहाँ तक जहाँ 55,000 है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का वर्क करा है इसके लिए। यहाँ तक जाओ 3 दिन, फिर उसके बाद 3 दिन कंटिन्यू यहाँ पे इस प्रकार के कैंडल भी यहाँ पे शायद एक निफ्टी बैंक बना सके है, ठीक है। निफ्टी बैंक यहाँ पे किस प्रकार कैंडल बनाता हुआ दिखाई दे जाएगा। वैसे तो भी यहाँ पर हम इसको थोड़ा बुलिश के लिए ट्रेड करें, बुलिश के लिए क्यों? वैसे यहाँ पर हम जो इसका ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू बुल के कंट्रोल में है। हाँ, हालांकि यहाँ पर बाई चांस आज ज़्यादातर यहाँ पे सेलिंग कैंडल बन जाए, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देख जब भी यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे जाए, यहाँ पे देख टाइम बताने के बाद फिर कंटिन्यू डिसाइड करा है। अगर इसी फ्लो में नीचे के लिए आओ तो मैं यहाँ पे इसको सेलिंग के लिए ट्रेडिंग करूँ। हाँ, मैं बाइंग के लिए जरूर ट्रेड करूँगा। थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे नीचे आवा ना, तो मैं अगर कुछ बाइंग का सिनारियो बनाऊंगा ना, तो मैं यहाँ पर बाइंग के लिए जरूर इसको ट्रेड करूँगा निफ्टी बैंक को, ठीक है ना। सेलिंग के लिए तो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत एक वीक को नीचे निकाला तो यहाँ पर कुछ सेलिंग के लिए दिखाई दे सकती, नहीं तो भी ये बाएंगे कंट्रोल में, बुल के कंट्रोल में, सेलर कंट्रोल में नहीं है प्राइस, ठीक है ना भाई। यहाँ पे वैसे भी देख लो ना, देख कंटिन्यू यहाँ पर जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, मेन साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे 53,000 का एक साइकोलॉजिकल इसके लिए सॉरी सपोर्ट का काम करा। जब तक इसको ऊपर है ना, ये यानी बुल के कंट्रोल में ही रहूगा, यार भाई ये बुल कंट्रोल में है। देखो कंटिन्यू ट्रेंड में थोड़ा बहुत हम पोज ले इसका करेक्शन आ गया, अगर करेक्शन आने के बाद यहाँ पावा ना, क्योंकि यहाँ पे दोबारा बायर एक्टिव होंगे जो मिस हो गए थे, या तो इसके नीचे से आप पुट शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ पे फुल बाइंग हो तो उसके यहाँ पे कुछ इसी में यहाँ पर रेंज में बताने के लिए यहाँ पर टाइम बता सके 1 वीक। तो यहाँ पर एक बार डेली में लगाओगे ना इसको, डेली में देखते हैं। डेली में सबसे पहले यहाँ पे मंथली और देख लें। मंथली में तो भाई वो है, मंथली में देख कंटिन्यू यहाँ पे एक मंथ का आय लो नीचे निकाला था, कंटिन्यू ये 2-3 मंथ है ना आय निकाल दिया, यानी कि पुलिस में ये ज़्यादातर पुलिस में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक बार डेली में लगाऊंगे। डेली में क्या कह रहा है निफ्टी बैंक, डेली में देखो निफ्टी बैंक ने, निफ्टी बैंक ये था यहाँ पे, निफ्टी बैंक कंटिन्यू देखो यहाँ पे थोड़ा कि यहाँ पे एक बार दोबारा से समझते हैं, थोड़ा आई पे था,
आई पे देख इसी प्रकार फिर था आई पे ट्रेड कर आई पे जाने के बाद देखो यहाँ पर आई पे गया था मैं पहुंच लिया था कंटिन्यू फिर ऊपर तरफ काट यहाँ थोड़ा बहुत नेगेटिव होता फिर कंटिन्यू अब ये अभी भी आई पे ट्रेड करा तो अब क्या कर सका है देखो यहाँ पे देखो यानी कि या तो यहाँ पे टाइम बता सके टाइम बताने के बाद नीचे के लिए इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल के है यहाँ पे 53,000 का राउंड लेवल है ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ठीक है ना मैं चाहे तो यहाँ पे इस प्रकार का एंटरप्रेन्योर्स किया एक रेंज बना सकते थोड़ा बहुत यहाँ पे वोलेटिलिटी हो गया है यहाँ पर रेंज बना होगा यो या अगर उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे निफ्टी बैंक कंटिन्यू इसको आई से ऊपर की तरफ निकालता हो जाए यहाँ पर जाने के बाद एक शायद 55,000 इस जोन के पास तक यहाँ पर जाने की कोशिश कर सका है निफ्टी बैंक हाँ अगर यार शायद गैप अप ऊपर थोड़ा बहुत नीचे आता पहुंच ले फिर नेक्स्ट दिन यहाँ पर कंटिन्यू हाँ लेकिन जो है ये थोड़ा या तो यहाँ पर ना दो सिनारियो दिखाई दे रहे हैं या तो यहाँ पर कुछ टाइम बताने बाद फिर डिसाइड करेंगे नीचे के लिए हम तो इसको ऐसे मान नहीं रहे क्योंकि जब भी आई पर जाएगा आप टाइम बता रहे तो या कुछ सिनारियो बना रहे या यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार टाइप का बना तो यहाँ पर उसके बाद हम कुछ देखेंगे लेकिन अभी क्या है इसमें अभी यहाँ पर अगर रेंज बना हुआ ना रेंज बनने के बाद कंटिन्यू ऊपर निकाला तो फिर शायद यहाँ पे ब्रेकआउट शायद देखने में मिल सके फिर जो सीधा टेस्ट करने जाएगा ना यहाँ पे 55 ये शायद 55,000 की इस इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के पास जाता हुआ दिखाई देगा निफ्टी बैंक नीचे के लिए हम इसको सेलिंग के लिए बेरिश के लिए कब ट्रेड करेंगे जब तक यहाँ पे 53,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसे नीचे आवा ना तो थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए देखते हैं नहीं तो फिर यहाँ पाने के बाद और कुछ सपोर्ट पाने के बाद इस सपोर्ट पाने के बाद कुछ बाइंग का सिनेरियो बना तो यहाँ पर जरूर बाइंग कराएंगे सेलिंग के लिए मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा मैं कंटिन्यू इसको बाइंग के लिए ही ट्रेड करूँगा सेलिंग के लिए या तो फिर यहाँ कोई पैटर्न बनाया कोई अगर वो बनाना है तो यहाँ पर जो इसको कुछ सेलिंग के लिए देख सके निफ्टी बैंक ये तो वैसे तो ट्रैप कर देगा तो वैसे तो ट्रैप करेगा यह निफ्टी बैंक के लिए जो सबसे बेस्ट है ना निफ्टी बैंक के लिए अगर यहाँ पर कुछ टाइम बताए फिर डिसाइड करेंगे वैसे अब इसको 15 मिनट में देखेंगे ना एक बारी तो 15 मिनट में तो यहाँ पे देखो 15 मिनट में क्लियर कट निफ्टी बैंक है ना जो निफ्टी बैंक देखो यहाँ पर 15 मिनट में कल किस तरह ट्रेड कर मैं कंटिन्यू मैंने पिछली एनालाइज में कहा था निफ्टी बैंक के लिए ये जोन इम्पोर्टेंट का काम कर रहा है अगर इसको नीचे निकाल लगाना तो उसके यहाँ पे एक 52,000 का एक साइकिल उसको 52,000 का कि इस जोन के पास तक आने के लिए यहाँ पर निफ्टी बैंक कोशिश कर सके है निफ्टी बैंक क्यों है निफ्टी बैंक यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद कहा था कंटिन्यू इसको ऊपर निकाल लगाना तो हम ऊपर रिलेटेड कर लेंगे ना लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे तो ऊपर क्लियर बात थी वो बात है यहाँ पर रेंज ने यहाँ पर फिर सपोर्ट है सपोर्ट लेने के बाद देखो कंटिन्यू यहाँ पे सपोर्ट लिया सपोर्ट के बाद जैसे ऊपर निकल आते तो कंटिन्यू यहाँ पे देखिए कितनी एक मूवमेंट फास्ट मूवमेंट यहाँ पे इसको शायद इसको निफ्टी बैंक में दिखाई थी क्योंकि मैंने पिछले आज में ये भी कहा था अगर ये गैप अप ओपन होता ना फिर ये जोन सपोर्ट का काम करेगा तो गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा बुलिश ही हो जाए फिर शायद ब्रेकआउट के लिए जा सकेगा कंटिन्यू निफ्टी बैंक तो फिर देखिए यहाँ पाने के बाद कंटिन्यू वही बात है यहाँ पर कॉल तो शॉर्ट हो जाए तो मैंने कह रहा थोड़े बहुत यहाँ पुट भी शॉर्ट होंगे वो नहीं मैं नहीं कहा लेकिन जो ज़्यादातर है मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड करना ज़्यादा प्रीफर करूँगा देखो इन्हें निफ्टी बैंक ने यहाँ पर बेस्ट रेंज बनाई थी मैं कह रहा कंटिन्यू इसको ऊपर निकाला तो मैं यहाँ को पहले ट्रेड कर लेंगे निफ्टी बैंक में निफ्टी बैंक में क्लियर कट ऊपर ट्रेड करें फिर लेकिन निफ्टी बैंक की निफ्टी बैंक थोड़ा यहाँ पे पहुंच जाने के बाद देखो यहाँ पे रेंज बनाने के बाद जैसे इसको यहाँ पे कैंडल बनाई थी 15 मिनट की यहाँ पे एंट्री बनाई थी बेस्ट कंटिन्यू क्योंकि जो भी सपोर्ट था यहाँ पे सपोर्ट में कंटिन्यू ऊपर तो कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर के लिए एक मूवमेंट शायद इसमें फिर दिखाई दे रही है फिर देखो फिर निफ्टी बैंक इसी लेवल टेस्ट करना है फिर कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग आने के बाद हमको टाइम बताने बाद जैसे रेंज को ऊपर निकाला फिर कंटिन्यू यहाँ पे दोबारा मूवमेंट लास्ट पल में ऊपर की तरफ यहाँ पे मूवमेंट फिर से दिखाई देने ने मिली
तो अब निफ्टी बैंक के लिए इसको आज के लिए देखें किस तरह ट्रेड करेगा। वैसे तो निफ्टी बैंक में किस सिनेरियो बन रहा है, थोड़ा यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट तो 20 जोन का काम कर रहा है 53,000 का। इससे नीचे नहीं आता ना तो तुम इसको बुलिस के लिए ट्रेड करेंगे। थोड़ा बहुत निफ्टी बैंक अगर यहाँ पे ओपन होगा ना, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे टाइम बताने बाद ऊपर निकला तो फिर वहाँ वही बात, अगर यहाँ पे 2-3 कैंडल मिल गई ना क्लोज होगी तो निकल लो, कैसे चला कंटिन्यू उसके वहाँ पे ऊपर रिलेटेड कंटिन्यू दिखाई देने में मिल सकेगा, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा बुलिश में ही है, इंटरडे में बुलिश में, डेली में बुलिश में, तो एंट्री आओगी। अगर हाँ ये थोड़ा बहुत फ्लैट ओपन हुआ इसी रेंज में, अगर हमको टाइम बताने बाद नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद ये जोन इसके लिए फिर सपोर्ट का काम करता दिखाई देगा निफ्टी बैंक के लिए। वैसे थोड़ा ये ट्रिपी जोन में हो रहा है निफ्टी बैंक, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे वेटिंग एंड वॉच के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे एक पल के लिए समझ में आ रहा है, इसको ब्रेकआउट करें। अब इसके लिए वही बात होगी, यहाँ पे थोड़ा ट्रिपी होगा। या यहाँ पे सबसे बेस्ट जो सिनेरियो है निफ्टी बैंक के लिए, ट्रिपी तो चोपी तो हो रहा है। हाँ अगर थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा इस जोन में तो बता दें, अगर गैप अप ओपन होगा ना तो उसके बाद गैप अप ओपन हुआ इस जोन के पास ओपन होने के बाद कंटिन्यू उसका यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने में मिल सकेगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ पे इस जोन के पास ये आता दिखाई देगा प्रॉफिट बुकिंग, अगर गैप अप ओपन होता है तो। अगर यहाँ पर आने के बाद अगर ये सिनेरियो बना दिया ना तो फिर हम इसको कंटिन्यू रिलेटेड कर सकते हैं थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे बुलिंग का पैटर्न बन जाए। इतना नीचे आ गया ना थोड़ा, यहाँ पे इसको इसी फ्लो में बाइंग ना करियो, यहाँ पे नीचे इसी फ्लो में इसको बाइंग नहीं करेंगे। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर आने के बाद ये पैटर्न बना होगा ना तो यहाँ पर बाइंग करने के लिए प्रीफर है, बेस्ट होगा। जैसे ऊपर तो कंटिन्यू आप इसको ट्रेड कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे तो ट्रैप कर सकेगा अपने ना भाई इसी तरह चल रही निफ्टी बैंक, यहाँ पर गया पर ना यहाँ पर कंटिन्यू नीचे नहीं गया, फिर यहाँ पर आने पर थोड़ा चुप ही रहा उस दिन के लिए। मैंने कहा था अगर इसको ऊपर निकालेगा तो हम यहाँ पे इसको चलाएं, फिर जैसे नीचे आया यहाँ पर आने पर कंटिन्यू यहाँ पर वही बात होगी ना भाई। एस एल भी है कुछ कुछ वो भी होगा, लेकिन वही बात है ट्रेंड के साथ ज़्यादातर ट्रेड करो। इनमें भी तो देखना ना, फिर वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करना है, तुम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करे जाओगे थोड़ा ना होगा, ठीक है ना। हाँ अगर निफ्टी बैंक थोड़ा नीचे के लिए कब इसको ट्रेड करेंगे, अगर यहाँ पे कि 53,000 का अगर थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर गैप डाउन मिल गया ना नीचे तरफ आगे आने के बाद इस जोन के पास अगर ये पैटर्न बना रहे तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू फिर इसको एक ज़्यादातर बाइंग के लिए ट्रेड करना प्रीफर करूँगा एक बड़े टारगेट के लिए, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत नेगेटिव बना है तो जब, क्योंकि अगर थोड़ा गैप ऊपर नीचे आने के बाद अगर यहाँ पे सपोर्ट ले हुआ ना, सपोर्ट लेने के बाद अगर यहाँ पर आने के बाद अगर कुछ पूरा प्रोजेक्शन बना नीचे निकल आया तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बुलिश के लिए उसके फिर इसके लिए जोन भी सपोर्ट का काम कराएगा। एक नीचे का प्राइस एक्शन बना हुआ है, क्यों यहाँ पे एक सपोर्ट का मिला है ना 53,000 का, यहाँ पे सपोर्ट तो दिखाई देगा। अगर यहाँ पे ना कि ये प्राइस एक्शन यहाँ पे नीचे नीचे आने के बाद अगर ये प्राइस एक्शन बना नीचे निकला तो फिर थोड़ा हम इसको सेलिंग के पे इस जोन के पास जाता दिखाई दे जाए, फिर थोड़ा बहुत सेलिंग का सिनेरियो इसमें बन सकता है, नहीं तो वैसे ट्रिपी जोन में है भाई। और हाँ अगर ये थोड़ा बहुत तो अगर गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, गैप अप की बताती है, गैप डाउन ओपन हो गया तो इस जोन के पास तो थोड़ा यहाँ पे टाइम टू बताने के बाद उसके ऊपर कंटिन्यू हुए तो थोड़ा साइड वेज, क्योंकि ऊपर जाके नीचे भी आ सका है, ठीक है। हमें थोड़ा ट्रिप भी हो सका, छोटी मोटी मूवमेंट है इसमें मिले तो ठीक। क्यों ट्रिप भी कह रहा हूँ मैंने, क्योंकि देखिए यहाँ पे सपोर्ट इसके लिए जो मैन है ये 53,000 का है। यहाँ पे ओपन है, ओपन में थोड़ा केबुलिश तो थोड़ा नीचे निकाले फिर कंटिन्यू हो जाओ भाई। यहाँ पे ओपन हो मैं कह तो रहा था यहाँ पे चला जाए, एस एल भी देश के अगर एस एल लेना आता हो तो यहाँ पे ट्रेड कर रही हो भाई, ठीक है ना। रिस्क का तो रिवार्ड भी है भाई। समझना पड़ा अभी यहाँ पर, अगर यहाँ पर आने के बाद अगर ये पैटर्न बना हुआ है तो यहाँ पे एक बड़े टारगेट के लिए हम यहाँ पर ट्रेड कर लेंगे। अगर ये पैटर्न इस तरह से हम बड़े टारगेट के लिए ना जरूर ट्रेड कराएंगे, ठीक है ना। इसके लिए निफ्टी बैंक के लिए थोड़ा बाय बाय निफ्टी 50 का चार्ट देख लें। निफ्टी 50 की कब है, निफ्टी 50 को देखेंगे ना एक बार ही। निफ्टी 50 की कह रहे हैं, निफ्टी 50 देखो, निफ्टी 50 के लिए भी एनालाइज की थी मैंने यहाँ पे, एक बार इसको डेली में चार्ट लगाते हैं, इसको थोड़ा फास्ट देखते हैं। एक बार नेटवर्क में इश्यू आ रहा है। इंडेक्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है।
हेलो गाइस मैं ओ निफ्टी फिफ्टी में है, जो निफ्टी फिफ्टी में जो पिछली क्लोजिंग मिली है +443 पॉइंट, यानी पिछले मंथ की है। यहाँ पे एक बार इसको डेली में लगाओगे ना, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली है ना, +370 375 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है पिछली क्लोजिंग से। अब एक बार निफ्टी बैंक को यहाँ पे देखेंगे, निफ्टी बैंक को सबसे पहले यहाँ पे एक बार वीकली में देखेंगे। वीकली में निफ्टी फिफ्टी में क्या कह रहा है, निफ्टी फिफ्टी में देखो वीकली में कंटिन्यू यहाँ पे अप ट्रेंड में, ये तो अप ट्रेंड में है, थोड़ा बहुत नीचे के लिए कर देखो यहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि अप ट्रेंड में हमेशा चलता है ना, जैसे सपोर्ट के पास जैसे यहाँ पे बेस्ट इसमें कैंडल बनी थी, तो मैं कंटिन्यू यही पे कह रहा था शायद ये यहाँ पे दोबारा आए देखने में मिलेगा। लेकिन क्या इससे नेक्स्ट वीक में थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा पोज लिया था, तो मैं कह रहा था थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव बढ़ा था, लेकिन इसका मैंने बात कही थी, तो इसका यानी कि 50% से ऊपर जाने में थोड़ा, 50% से नीचे है थोड़ा, हम इसको जब तक बेरिश मानेंगे। अगर 50% से ऊपर निकलेगा तो हम इसको थोड़ा बुलिश मान लेंगे। फिर निफ्टी फिफ्टी में वैसे ही किया, उसको ऊपर निकालने के बाद कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वीकली के बाद अब इसको डालते हैं डेली में। डेली में देखो एक बार निफ्टी फिफ्टी ने किस तरह ने ट्रेड करा। निफ्टी फिफ्टी डे चार्ट में क्या करा, देखो कंटिन्यू यहाँ पर आई पे ऊपर ट्रेंड में था, नीचे है, नीचे में कंटिन्यू अप ट्रेंड में। अगर इसको देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक ही साथ पैटर्न में भी ट्रेड कर रहा था। के लिए ग्राफ वही बात है, बस सबकी अलग अलग एनालाइज होगा। कोई कुछ तरीके से ट्रेड कर लिया, तो कोई कुछ ट्रेड कर लिया। निफ्टी बैंक ने देखो, निफ्टी बैंक के साथ अप ट्रेंड में था, यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे, तो यहाँ पे भी था, मैं कह रहा कंटिन्यू कर, यहाँ पे थोड़ा उसके यहाँ पे ने सपोर्ट मिला है इसी जोन का, चीज़ों का नहीं सपोर्ट मिला है, तो क्या करें निफ्टी में ना, हम सपोर्ट कंटिन्यू नीचे निकला, तो थोड़ा हम इसको बुलिश मान, वो थोड़ा हम यहाँ पे इसको बेरिश मान रहे थे। फिर क्या निफ्टी बैंक यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने बाद मैंने इसका लॉजिक भी बताया था एनालाइज में, क्योंकि ये सपोर्ट का काम करा, क्योंकि जैसे हमेशा प्राइस जब भी है ना, हमेशा इस प्रकार ट्रेड करा ना ट्रेंड में, तो पिछला जो सपोर्ट का काम करता हुआ चलता है, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस का वर्क करता है। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस पा रेजिस्टेंस पाने के बाद जैसे ऊपर निकला, जितने भी यहाँ पर छोटी पोजीशन बन रहे थे ना, सारी कवर हो गई, कवर होने के बाद एक मूवमेंट मिली, फिर दोबारा पोज लिया, पोज लेने के बाद कंटिन्यू में क्या कर रहा था, जब भी मैं निफ्टी फिफ्टी मैंने वाई एनालाइज करी तो सेम थी, क्यों यहाँ पे जाए तो पोज लिया, पोज लेने में ऊपर ब्रेकआउट करेगा। देखो निफ्टी फिफ्टी ने वाई एनालाइज की रिपीट मोड में दोहराया है इसमें, निफ्टी निफ्टी फिफ्टी में जो एनालाइज करी थी। ये कहा था अगर यहाँ पर तो पोज लिया, पोज लेने के बाद देखिए यहाँ मैंने पोज लिया, पोज लेने में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कराया, ब्रेकआउट करने के बाद जो एसएल बना था ना, वो एसएल इसी तो रेंज का एसएल बन गया हुआ ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे एसएल बन गया हुआ इसका। फिर कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया था ये ब्रेकआउट करने के बाद, यहाँ पे देखो इसको रेंज थी, रेंज के बाद इसी रेंज में यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट दिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ था ये, ठीक है ना। वही मैंने निफ्टी फिफ्टी में बात एनालाइज की है। और क्योंकि ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद मैंने उन्हें कहा इसी फ्लो में जब इसी फ्लो में चलो, फिर इसके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट का काम करते हैं इसके लिए, ठीक है ना भाई। यहाँ पे एक बार ये मंथली का होगा, डेली में बता दी है। अब देखो इसको, अब इसको यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट होने के बाद इसके लिए जोन का है ये, अब इसके लिए ये जोन एक इसके लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो अब इसके लिए ये है कि नीचे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, या बाद में ध्यान रखना भाई, क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे भी आवा तो यू जोन इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। वैसे भी यहाँ पे एक बार 15 मिनट में देख लें इसको, कल किस तरह ट्रेड कराएंगे। यार यहाँ पे बारी 15 मिनट का चार्ट में देखेंगे ना, तो 15 मिनट में देखो निफ्टी फिफ्टी की कह रहा है, मैंने इसे मैंने कहा था एनालाइज में क्लियर कट, मैंने यहीं पे यही बात की थी, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, इस रेंज के बाद ऊपर निकला नीचे निकला फिर डिसाइड करेंगे। लेकिन निफ्टी बैंक क्या गैप अप ओपन है, सॉरी वो निफ्टी फिफ्टी यहाँ पर आने के बाद मैंने क्लियर कट कहा था इस रेंज में देखो, जो क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का काम था, तो इसके लिए भी रजिस्टेंस का काम कर रहा है थोड़ा, अगर इसको निकला थोड़ा हम यहाँ पे कंटिन्यू बुलिश मान लेंगे। यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद देखिए पोजिशन सबसे बेस्ट एंट्री यहाँ पे दी थी ना अभी, मैंने वो भी कहा था अगर गैप अप थोड़ा बुलिश हो सके ये, इस रेंज को ऊपर निकाले, लेकिन ये ब्रेकआउट ही करके था, टेस्ट करना है दोबारा यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं मिली होगी तो यहाँ पे बेस्ट एंट्री मिलनी थी इसमें, क्योंकि ऑल टाइम आए पे जाने के बाद ये तो एंट्री खास थी, लेकिन निफ्टी फिफ्टी ने निफ्टी बैंक नहीं दी, लेकिन निफ्टी फिफ्टी ने जरूर दी एंट्री। फिर यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर की तरफ, अब यहाँ पर देखो 15 मिनट में थोड़ा बहुत नीचे नीचे में कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे जाने के बाद जैसे लो नीचे निकला कितना फास्ट आया। अब भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो बुकिंग कर लेना चाहिए, इसलिए 2 घंटे का लो का नीचे यहाँ पे ऐसे लाख शिफ्ट हो जाते भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे नीचे ने मत देखो, यहाँ पे कहाँ तक आया ऐसा तो नीचे करके आइए फिर कंटिन्यू, क्योंकि अब ट्रेंड में हमेशा इसी तरह वॉलिटिलिटी तो रहोगे। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ पे टाइम बाद लास्ट में इसी क्लोजिंग फिर से वापस ना ऊपर की तरफ हुई है,
वैसे भी इसको एक बार कल के लिए देख लें, कल किस तरह इसको ट्रेड करेंगे निफ्टी फिफ्टी को। निफ्टी फिफ्टी के लिए ना कल के लिए देख लो इसको, सॉरी कल के लिए नहीं, आज के लिए। आज का ही तो दिन है। निफ्टी फिफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी फिफ्टी देखो, अगर निफ्टी फिफ्टी में थोड़ा बहुत यहाँ पर की है ऑल टाइम हाई, अगर यहीं पे ओपन होना, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर अगर इस पर एक कैंडल बनाए कि यहाँ पर रेड कलर का कैंडल, फिर को उसके वजह से इसको ऊपर निकाला नहीं साई को, तो इसी का ऐसा लगा फिर यहाँ पर इसको ऊपर रिलेटेड कर लेंगे हम निफ्टी फिफ्टी को, ठीक है ना भाई। पहले अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होते ऊपर नीचे आने के बाद जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर निकाला लगाना इस पैटर्न को, एक कैंडल को, जैसे इसको ऊपर निकाला तो हम यहाँ पे उसको ऊपर रिलेटेड कर लेंगे। या तो थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होगा नीचे आने के बाद जैसे इसको आई को निकालेगा ना दो कैंडल के, तो हम यहाँ पे इसको इसका सलाह कंटिन्यू इसको बाइंग के लिए यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे निफ्टी फिफ्टी को भी। दो कंडीशन हो गई हैं। अब थर्ड कंडीशन क्या कह रहे हैं निफ्टी फिफ्टी, वो निफ्टी फिफ्टी में अगर थोड़ा बहुत अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन, यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे के लिया, तो उसके बाद यहाँ पर अगर गैप अप ओपन हो गया ज़्यादा, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर शायद देखने ने मिल सके। पर निफ्टी बैंक यहाँ पर आने के बाद, तो फिर यहाँ पर आने के बाद थोड़ा भाई यहाँ पे इसको बाइंग नहीं करें, क्योंकि इसी फिल्म अगर यहाँ पे एक पैटर्न बनाएगा ना, तो यहाँ पे कुछ बाइंग के लिए देखना फिर, ठीक है ना भाई। नहीं तो